सामाजिक एकता में होते हैं कुटुंब के प्राण, इसके बिना सारे बंधन हो जाएंगे निष्प्राण। दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 के भारत का इतिहास बताने वाली हूँ, जहाँ पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत की होगी, लोगों का रहन सहन कैसा होता होगा। तो आइए जानते हैं कि 200 साल पहले हमारे भारत का स्वरूप कैसा था। सन 16वीं शताब्दी में जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहे थे, तब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दे दी थी और अंग्रेज शासक भारत में पैर पसारने की कोशिश में थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राज्य थे, परंतु इन राज्यों के अलावा भी दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इन दोनों को आपस में लड़ाने की बहुत कोशिश की और उनकी यह कोशिश कामयाब भी हुई, जिसके लिए उन्हें कामयाब होने में लगभग 100 वर्ष से भी अधिक लग गए थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर अपनी सत्ता बना ली थी। और फिर आया साल 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, परंतु आज के समय में देखें तो सब कुछ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। सन 1800 में हमारे भारत में अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और जो बहुत अमीर हुआ करते थे वो कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज के कंपैरिजन में उस समय में पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही रहते थे। पूरा भारत अर्थात अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग किसान ही होते थे, जो पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। उस समय लाइट्स नहीं थी, इसलिए रात को रोशनी के लिए और शाम को भजन या ईश्वर पूजा में कोई बाधा न आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। पहले लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धोबी कपड़े धोते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, परंतु फिर भी लोग मेहनत करके खुश रहते थे और पहले के लोगों में एकता हुआ करती थी। उस समय में बिजली नहीं हुआ करती थी और ना ही आज की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में बहुत अधिक समय लग गया था। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम भारतीय नागरिक की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर वर्ष बाढ़, सूखा और लगान की मार भी झेलते थे, परंतु कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में जो बीमारियां हो गई हैं, उस समय इन्हें महामारी का नाम दिया जाता था, जैसे कॉलरा और प्लेग। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव के समय ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त के चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, और खुश वही लोग रहते थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या अमीर होते थे, और कुछ लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस रहते थे। और बात अगर एजुकेशन की करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से ज़्यादातर आंकड़े शहर के ही हैं। गांव में इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग भी स्किल्ड थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे,
लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार को मानते थे, अर्थात चीज के बदले चीज। जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँवों में ऐसे ही व्यवहार होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और इस प्रकार गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बात अगर ट्रेन की करें तो आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्रीज को तेजी से बढ़ाना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे से चिंतादुपीठ तक पहली रेल चलाई गई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। यह 14 डिब्बों की स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन यह एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कहा जाता था। यह ट्रेन 5 फीट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चलती थी और आज तक हमारे देश में इसी माप से पटरी का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, 1800 का भारत कुछ इस प्रकार था। कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी और कुछ बहुत ही खराब। मकान बेशक कच्चे थे, मगर लोग उस वक्त बहुत ही अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी से जैसे लोगों का उस वक्त कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है, उस वक्त के भारत की कौन कौन सी चीजें हैं जो आज के भारत में भी होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।